हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम भी इस वीडियो में साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा। और इस वीडियो में आपकी जो जरूरी इमेज हैं, जो हेल्पफुल इमेज हैं, उनको भी ऐड किया गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984। यानी कि दिसंबर 1984 में जो भोपाल में गैस आपदा आई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। देखिए, बताने योग्य क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि जो भोपाल में गैस रिसाव हुआ था वो कौन सी कंपनी में हुआ था। तो एक अमेरिकी कंपनी थी, वहां पर क्या थी, अमेरिकी कंपनी थी, एक अमेरिकी कंपनी थी। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखेंगे कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की थी। ठीक, दूसरी बात क्या याद रखेंगे यहाँ से, जो अमेरिकी कंपनी थी इसका नाम क्या था। इसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था इसका, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। ठीक है, और जब इस गैस का रिसाव हुआ तो लगभग इसमें 20,000 लोग मारे गए थे। इसी को हम भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस आपदा के नाम से जानते हैं। गैस का कौन सी का रिसाव हुआ था, तो गैस को बोलते हैं MIC। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, MIC। और MIC की फुल फॉर्म क्या होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ से ए के साथ। किसके साथ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। नंबर 2 में कहा जा रहा है, द मेजर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट मेनली। ये अर्थ क्रस्ट होगा यहाँ पर। देखिए दिया हुआ है नीचे पृथ्वी की पपड़ी, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो जो अर्थ क्रस्ट होती है उसका मुख्य रूप से जो ज्यादा पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन, वो किसका होता है, यानी कि कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका ज्यादा पोर्शन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो डायग्राम की हेल्प से इसको बताते हैं। देखिए जो सबसे ज्यादा होता है इसमें, अगर सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो देखो ये पर्पल कलर के साथ सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा हो गया यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, ये दिखाया गया है यहाँ पर सिलिकॉन। कितना होता है, 28% होता है। 46% के साथ जाता है आपका ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर आता है आपका एल्यूमिनियम, 8% होता है। आयरन 6% होता है। 4% के करीब मैग्नीशियम होता है। 2.4% कैल्शियम होता है। और 5.6 के करीब अलग अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें सोडियम आता है, इसमें पोटेशियम आता है। ठीक है, और इसमें ही और क्या आता है, मैग्नीशियम तो ऊपर आ गया है, कैल्शियम भी ऊपर आ गया है। ठीक है, आयरन भी ऊपर आ गया है। तो ये सारी की सारी चीजें और इसमें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, हमारा आंसर जाएगा ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के साथ। ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन आपका कौन से में है, नंबर 2 में है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। यानी कि समुद्री किनारा सबसे ज्यादा किसका है। देखिए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे समुद्री किनारा रखते हैं। केरल भी समुद्री किनारा रखता है, तमिलनाडु भी समुद्री किनारा रखता है, महाराष्ट्र भी समुद्री किनारा रखता है और गुजरात भी समुद्री किनारा रखता है। पूछा जा रहा है किसका समुद्री किनारा सबसे ज्यादा है इनमें से। तो देखिए इसको मैप की हेल्प से आपको समझाते हैं। ये आपका मैप है इंडिया का, इसकी हेल्प से आपको समझाते हैं। देखिए आपका इसमें जो गुजरात है, गुजरात यहाँ पर है। इसी के ठीक नीचे क्या है, महाराष्ट्र है। और केरला कहाँ है, केरल ये है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये यहाँ तमिलनाडु है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा किनारा बनाता है, समुद्री किनारा बनाता है, तो वो आप देख रहे होंगे कि कौन बनाता है, ये गुजरात बनाता है। सबसे ज्यादा समुद्री किनारा जो बनाता है वो गुजरात बनाता है। ठीक है, और
नीचे क्या आ गया, इसके तुरंत नीचे आता है महाराष्ट्र, उसके तुरंत नीचे आता है कर्नाटका, उसके नीचे आता है केरला। ठीक है, इसी की साइड में यहाँ तमिलनाडु आ जाता है, उसके ऊपर आंध्र आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है और वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, बीच में एक छोटा सा स्टेट भी यहाँ पड़ता है, ये इसे क्या बोलते हैं, गोवा। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, आंसर यहाँ से जाएगा गुजरात के साथ। देखिए गुजरात कौन से ऑप्शन में है, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात हमारे ऑप्शन डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है या कौन होते हैं। ठीक है, तो जो नीति आयोग होता है आपका, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है। तो जो ये नीति आयोग होता है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग, इसको जाना जाता था योजना आयोग के नाम से। इसका नाम बदलकर 2004 में क्या रख दिया गया, इसका जो नाम बदल के है 2004 में रख दिया गया नीति आयोग। और इसके इसके जो चेयरमैन होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आपसे इस टाइम पूछने लगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इस टाइम कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इस टाइम कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पुराना नाम योजना आयोग, बदला कब गया था, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो तेर ताली क्या है, एक फ्लॉक डांस है, कहाँ का है। तेर ताली जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सही तो होना चाहिए आपका राजस्थान। क्या होना चाहिए, सही तो होना चाहिए राजस्थान। लेकिन ये जिस एग्जाम में आया था उसमें आयोग ने इसका आंसर जो सही माना था, वो किसको माना था, वो माना गया था मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को इसका सही माना था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, राजस्थान। एक्चुअली तेरताली जो नृत्य है बहुत फेमस नृत्य है, लोक नृत्य है, और कहाँ का है, ये राजस्थान का है। और राजस्थान ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आयोग ने क्या आंसर माना था, यहाँ मध्य प्रदेश रहा था। क्वेश्चन आपका विवादों में रहा था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन में कह रहा है, यदि दो द्रव्यों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो उन्हें किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है ना, किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर उनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसे किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब अलग अलग किसके द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए जब क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, यानी कि प्रभाजी आसवन द्वारा उसको पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टेड ऑफ अ पार्ट ऑफ सी फ्लोर इज कॉल्ड, मतलब समुद्र तल के किसी भाग के ऊपर उठने से बने मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले क्या आता है, एलओएल प्लेन आता है, मतलब कछारी प्लेन जो आता है, कछारी मैदान, ये किसको बोलते हैं। कछारी मैदान की बात करते हैं तो क्या होता है, ये किससे बना होता है, क्या होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि वही ओल्ड एलओएल सोयल। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो प्रचुर होती है, यानी कि इसमें मोस्टली कैल्शियम आपको देखने के लिए मिलता है। कैल्शियम यहाँ पर इस मैदान में यानी कि इस मिट्टी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यहाँ से अगर किसकी बात करते हैं, अपरदन जैम मैदान की बात करते हैं, रोशनल की, तो ये क्या होता है, ये पर्वत और पठारों के लंबे समय पर तक अपरदन से बनता है, यानी कि जो पठार होते हैं, पर्वत होता है, जब उसमें लंबे समय तक क्या होता है, अपरदन होता है, तो ये बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका
अपर्दनजय मैदान बनता है। और जो ये अपर्दनजय मैदान होता है किसके द्वारा बनता है अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, पर्वत और पठारों के लंबे समय तक अपर्दन के कारण, यानी कि जब उनमें अपर्दन होता रहता है तो उसके कारण ये बनता है। तो यहां से पूछा गया है कि अगर समुद्र के किसी तल के ऊपर उठने से जो मैदान बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा स्ट्रक्चरल प्लेन। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, यानी कि डी आंसर यहाँ क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अ पोल्यूशन बाई फ्लाई एश इज कोज्ड बाई, जो उड़न राख होती है फ्लाई एश द्वारा वायु प्रदूषण किसके कारण होता है। मतलब ऐसा इसमें क्या होता है कि जिसके कारण आपका वायु प्रदूषण हो जाता है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है कोल कंबशन, यानी कि कोयले का जलना इन थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें कोयले का जलना इसका उदाहरण है। या आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका उदाहरण है। या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसका उदाहरण है। या पावर जनरेशन थ्रू विंड फार्म्स, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्चुअली ये किससे होता है, ये होता है कोल कंबशन से, यानी कि कोयले के कंबशन से, कोयले के जलने से। और कहाँ जलता है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें जब कोयला जलता है तो उससे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सटर्नल ईयर, ये ईयर सही नहीं है, ये क्या ईयर, ये वाला ईयर नहीं है, ई ए आर है, ई ए आर, ईयर, ईयर मतलब कान। ऑफ मैन इज मेनली मेड अप ऑफ, मनुष्य का बाहरी कान मुख्य रूप से किससे बना होता है। जो बाहरी कान होता है वो किससे बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कार्टेज का बना होता है, बोन का बना होता है, मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का होता है। तो जो हमारा बाह्य कान होता है यानी कि कान होता है वो किसका बना होता है, वो बना हुआ होता है कार्टेज का। ठीक है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा ए के साथ। लास्ट क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपको करना है एक क्वेश्चन। आज इस क्वेश्चन को आपके लिए दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले भारत में शुरू की गई थी, है ना। भारत में सबसे पहले कौन सी बागान फसल शुरू की गई थी। भारत को छोड़ो, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, भारत का नाम नहीं लिया गया। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट प्लांटेशन फ्रॉम क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में ही पूछा गया, भारत में ही कौन सी हुई थी, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इन इंडिया कहा गया है कि भारत में कौन सी क्रॉप जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और यही हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।